नाजरीन, यूक्रेन और रशिया की जंग को आज 9 दिन हो गए हैं और एक सबसे बड़ी अहम खबर यह सामने आई है कि रूस के मेजर जनरल की मौत हो गई है यूक्रेनियन हमले में। और यूक्रेन आर्मी ने टैंकों के एक बड़े दस्ते को पसपा कर दिया है, ये यूक्रेन का दावा है। 9 दिन गुजरने के बाद रशिया ने अब सिविलियन ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं और इस वीडियो में आप तलबा की बेबसी और हुकूमत के दावों की पोल खुलती हुई देख सकते हैं, मुलाहिजा कीजिए। और ये हैं वो मेजर जनरल जिन्हें यूक्रेन की आर्मी ने मार गिराया है और यही वो मेजर जनरल हैं जिन्होंने शाम की जंग में रशिया के तरफ से नुमाइंदगी की थी। आई डोंट नो यहाँ पे सब में से एग्री करेंगे इस बात पे, इसको इवैक्यूएशन का नाम दिया गया है। पर आप एक बात बताइए, जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमानिया, वहाँ से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो? हमें जो वहाँ पे यूक्रेन में आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए था, हमें जो सिटी ऑलरेडी इतनी खतरनाक थी, वहाँ पे या तो एम्बेसी से किसी को मदद के लिए भेजना था ताकि स्टूडेंट्स को वो गाइड कर सके बॉर्डर पे, वो तक नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स को बस बोल दिया गया कि आप अपना बस पकड़ो और चले जाओ। एम्बेसी ने ये भी क्लेम किया है कि वहाँ पर हेल्पलाइन जारी की गई है। जी, आपको पता है, आपने यहाँ पूछ लीजिए, सब लोग हैं जो कभी आपका फोन नहीं उठाएगी और जब फोन उठाएगी ना 10 लोगों को 10 बातें बोलेगी और लास्ट अगर आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना वो सीधा बोलेंगे सॉरी सर, हमें इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें फ्री फ्लाइट्स नहीं चाहिए थी। शायद आप लोग उनसे भी पूछे, आप लोगों को फ्री फ्लाइट चाहिए थी या यूक्रेन में आप लोगों को सेफली बॉर्डर आना था? सेफली बॉर्डर तक आना और बॉर्डर से क्रॉस करना, ये वाकई में ये है प्रॉब्लम, ना कि वहाँ से इवैक्यूएट करा के लेके आ जाना। ये तो सिर्फ है ना, जैसे सर ने बोला अभी, जैसे प्लेन में जब आए थे तो बैक एंट्री लेके अपने आप को बड़ा दिखाना। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਰਕਿਵ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਰਕਿਵ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਗਜ਼ਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨ ਲਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਸ 2 ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਬੰਬਾਰਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਹੀ, ਤੇ ਪਰ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਆਪਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਬੰਕਰਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਕਰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਖਾਰਕਿਵ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਖਾਰਕਿਵ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਪਿਸੋਚਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, एम्बेसी ने ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ कि उतो 15 किलोमीटर दूर तो जो पिसोचन जगह है वो यहाँ से हमारे वोगजाल मेट्रो स्टेशन रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर है। हम सब लोग चल के 15 किलोमीटर यहाँ तक आए हैं अंधेरे में। हमारी इतनी कोई हेल्प नहीं हो पाई क्योंकि हम सबको चलना पड़ा। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था। 3 दिन हो गया ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਬਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ एटलीस्ट अहीं खारकिव से बाहर जाइए। जब 15 किलोमीटर के रास्ते में भी बहुत ज्यादा बॉम्ब शेलिंग हुई जिससे हमें खुद को इतना डर लग रहा था। पर इसलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट से ये अपील है कि प्लीज हमें जितनी जल्दी हो सके किसी सेफ जगह लिया जा सके। सेफ जोन नहीं है ਇੱਥੇ ਵੀ ऑल टाइम 1000 ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਜਰਡ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੋਮਿਟਿੰਗ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਿਰ 15 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਬਾਰਡਰਸ ਤੋਂ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, रशियन बॉर्डर तो इवैक्यूएट किया जाए, मॉस्को बॉर्डर तो इवैक्यूएट किया जाए एंड प्लीज कोई ट्रांसपोर्ट के थ्रू किया जाए क्योंकि इन्ना तुरना इज इम्पॉसिबल। असी इन्ना तुर के आए हैं तो सारे बच्चों की कंडीशन डाउन हो चुकी है क्योंकि एक तो खाना नहीं सी खाता, दूसरा असी बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हैं। सानू रशियन बॉर्डर तो इवैक्यूएट किया जाए ताकि
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਫੈਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਬੰਬਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪੈਨਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, 2 ਦਿਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਸਟਫ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਸੇਫ ਤਾਂ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਰੋਮਾਨੀਆ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ 10-20 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਬੰਕਰ 'ਚ ਲੁਕ ਰੱਖੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਲਈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਇਦਾਂ ਆ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਬਾਰਡਰ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਬੰਬਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਐਂਡ ਬਿਨਾਂ ਖਾਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖਾਰਕਿਵ ਤੇ ਸੂਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਸਭ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, 4th ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇੱਥੋਂ। थैंक यू। और देखिए नाजरीन, सिविलियन इलाके में रशिया की बमबारी का ऐनी शायद, जिसमें आप रिहायशी इलाके में बम गिरता देख सकते हैं। ब्लядь, ёбаные суки, ब्लядь। के लिए एम्बेसी ने जो बच्चे ले जाए गए हैं, जो आप वीडियो में देख रहे हैं कि हाँ रोमानिया से बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ चर्नीव्स की एक जगह है जो कि रोमानिया बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर है। वहां से तो बच्चे पैदल भी जा सकते हैं, वहां से बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जो असली जगह ये जो खार्किव, जो यूक्रेन का एंड है ईस्ट साइड में, जो रशिया से 20-25 किलोमीटर दूर है, सिर्फ यहाँ 7000 बच्चे पढ़ते हैं। 7000 टोटल 20,000 स्टूडेंट है यूक्रेन में, उसमें से 7000 स्टूडेंट यही हैं, क्योंकि यूक्रेन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज यही हैं। तो यहाँ जो बच्चे हैं वो अभी तक कोई उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, कैसे जाएंगे, क्या होगा। ना यहाँ खाने को है, ठीक है, लोगों के पास खाने को नहीं है। यहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका है, खाने की दुकानें वगैरह सब बंद है, ठीक है। और ये जो आप मेरे पीछे बस देख रहे हैं, ये बस अरब लोगों ने, अरब स्टूडेंटों ने और उनकी गवर्नमेंट ने उनके लिए ऑर्गेनाइज करके दी है ताकि वो यहाँ से रोमानिया बॉर्डर जा सकें। तो ऐसा ही हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करे। चर्नीव्स्की से नहीं, वो तो 20 किलोमीटर दूर है, खार्किव से ये है 1000 किलोमीटर दूर, हम कैसे जाएं यहाँ से। तो मेरी आपसे विनती है कि जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए, क्योंकि आज 2 दिन हो गए मेट्रो के अंदर हम भूखे प्यासे, ठंड आप देख रहे हैं, बर्फ हो रही है, पूरे -5 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। इस ठंड के अंदर हम रात गुजार रहे हैं यहाँ पे। तो आगे कि आप जल्द से जल्द, मुझे उम्मीद है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी ऐसा कोई स्टेप लेगी जैसा कि इजराइल और बाकी अरब देशों के जो गवर्नमेंट है उन्होंने उन बच्चों के लिए लिया है, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके। हमारे खार्किव के कॉन्ट्रैक्टर जो हैं सबसे बड़े जो है वो हरदीप सिंह हैं, वो खार्किव के ही नहीं यूक्रेन के नंबर 1 है वो। अगर उनके साथ एम्बेसी मिलकर के आप उनसे संपर्क कर करके अगर आप कुछ करना चाहें तो ये नामुमकिन नहीं है, ये बहुत आसानी से हो सकता है काम, पर आप उनके साथ मिलके कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश तो कीजिए। ये देखिए यहाँ छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टरों ने मिलकर के बस अरेंज कर ली है और ये रोमानिया बॉर्डर पे जा रहे हैं। खार्किव के बच्चे आज भी खार्किव में ही फंसे पड़े हैं, 7000 बच्चे हैं जो खार्किव में ही हैं, उनको अभी तक कुछ नहीं पता। बस वो सुबह उठते हैं और सोचते हैं कुछ खाने का इंतजाम किया जाए और कैसे है जो दिन निकाला जाए। और ऊपर से बम पड़ रहे हैं,